स्टार्ट करते हैं हम लोग। और कल हमने जो लेक्चर थोड़ा सा पढ़ा था, जल्दी से मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने क्या पढ़ा है। एक तो हमने जो इंटरनेट जो IDE है जिस पे हम उस दिन डार्ट पैड पे काम कर रहे थे, उसको हमने चेंज कर दिया। अब हमारे पास जो है वो rippleit.com है। ठीक है, rippleit.com क्या काम करती है एक्चुअली में, इस पर आप जब लॉगिन हो जाएंगे अपना अकाउंट, मेरा क्योंकि ऑलरेडी ये बना हुआ है अकाउंट, तो आप लोग भी इसको हो जाइएगा। इसके बाद वहाँ पे आपसे कोई लैंग्वेज पूछेगा, आप जब न्यू रिपल क्रिएट करेंगे ना, तो यहाँ पे एक डार्ट लैंग्वेज है। ऑलमोस्ट जितनी भी लैंग्वेज मार्केट में अवेलेबल है, सारों की कोडिंग आप इसके अंदर कर सकते हो। इसका ये फ़ायदा ये है कि ये डार्ट जो है, ये जो रिपल है, ये यूज़र इनपुट ले लेता है, डार्ट पैड यूज़र इनपुट नहीं लेता। सो दैट्स वाई हम कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट के नाम से क्रिएट रिपल के ऊपर हम काम करते हैं और करते हैं शुरू। हमने लास्ट टाइम कुछ वैल्यूज़ पढ़ी थी, उसको हम फिर से पढ़ते हैं। आपको नज़र सही आ रहा है? ओके, ये तो आप लोगों का माना जाना प्रोग्राम जो कि आपको दिख रहा है, void main print hello world। अभी हम एक काम करते हैं, जल्दी से ओवरव्यू लेते हैं इस पे हम लोग कैसे यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, सी डार्ट के अंदर, C++ के अंदर सी इन से लेते थे और इसमें कैसे लेते हैं अभी हम देखते हैं। सबसे पहले आपको ये पता है कि चलना वही है जो मेन के अंदर मेंशन होगा। मैं अभी लेता हूँ फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग के ऊपर, उसने हमने बात करी थी, स्ट्रिंग क्या लेता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लेता है। स्ट्रिंग में करता हूँ फॉर एग्जांपल नेम का देता हूँ मैं, क्या लिखता हूँ मैं, अली। और अब मैं चलाता हूँ, मैं करता हूँ प्रिंट में करता हूँ जी नेम। ठीक है, रन पे करता हूँ क्लिक, आपको यहाँ पे यस अली आपके पास शो हो गया। ठीक है, अब यूजर से वैल्यू लेनी है, यूजर जो लिखेगा वही शो होना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, आई एम गोइंग टू राइट हियर प्रिंट एंड आई विल पुट हियर व्हाट इंटर योर नेम। ठीक है, और अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग नेम कर देता हूँ मैं। और नेम अब कौन सा लेना है, पहले तो हमने हार्ड कोड एंटर कर रहे थे, अब यूजर से लेना, तो कैसे लेंगे, लिखेंगे stdin स्टैंडर्ड इनपुट डॉट read रीड लाइन सिंक। इसका मतलब ये है, इस पूरी लाइन का अगर मतलब समझाऊं कि स्टैंडर्ड इनपुट ये बता रहा है रीड लाइन सिंक, इस लाइन को अपने पास लो और अपने पास संभाल के रख लो, तब तक संभाल के रखो जब तक हम इसको शो नहीं करवा देते किसी जगह पे। लेकिन ये जो हमने stdin डॉट रीड लाइन सिंक लिखा है, जब भी हम इसके ऊपर रन पे क्लिक करेंगे तो ये हमें देगा एरर, गेटर नॉट फाउंड stdin। एरर आ गया ना। इस लाइन का मतलब ये है कि stdin इसको नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जिस तरह हम लोग हैश इंक्लूड iostream.h लिखते थे, तो यहाँ पे भी हमें कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा जो कि इनपुट और आउटपुट की फंक्शनैलिटीज़ को अपने पास संभाल के रखे। उसके लिए हम लिखेंगे इम्पोर्ट। ओके, इम्पोर्ट, इसमें लाइब्रेरी को अगर अपने लेके आना ना इधर, तो इम्पोर्ट का कीवर्ड लिखते हैं और इम्पोर्ट के कीवर्ड के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे DART डॉट :IO इनपुट आउटपुट। नाउ लेट्स रन दिस एंड इंटर योर नेम आ गया, लिखता हूं जाजिब और आपके पास जाजिब शो हो गया इन दिस वे। ठीक है, और अब अगर मैं यहां पे करूं इंटर माई नेम इज $नेम। ठीक है, ये भी हमने लास्ट टाइम किया था। इसको चलाते हैं तो आपके पास प्रॉपर यूजर से इनपुट लेना शुरू हो जाएगा ये। ठीक हो गया जी। आपको क्या करना है, आपको ये stdin डॉट रीड लाइन सिंक लिखना है और डॉट इनपुट आउटपुट आपने ऐसे फॉलो कर देना। अब ये तो हो गया जी क्या, स्ट्रिंग लेना। एक बात याद रखिएगा कि ये जो लाइन है, ये वाली लाइन ये क्या लेती है, स्ट्रिंग लेती है, ये कोई और वैल्यू नहीं ले सकती। अगर कोई और वैल्यू इसको लेके आनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपने कभी टाइप कास्टिंग का नाम सुना है? आपने इंटीजर से डबल में जाना हो, स्ट्रिंग से डबल में जाना हो, इंटीजर से स्ट्रिंग में जाना हो, तो वो पूरे एक रूल्स होते हैं। ठीक है, उसका थोड़ा सा मेथड डिफरेंट है। अभी मैं छोटा सा काम करता हूं, मैं इस लाइन को थोड़ी देर के लिए करता हूं कमेंट। लेट्स डू दिस हियर, मैं करता हूं जिसको कमेंट। कमेंट करने के लिए यस ये पुट दिस एंड एट द एंड ऑफ दिस लाइन पुट दिस। ठीक है, मैं लिखता हूं फॉर एग्जांपल इंटीजर
ठीक है, इंट करता हूँ एज इक्वल टू, मुझे भी एज ही आती है कि और कोई वर्ड मार्क्स करते हैं, हमने एज बहुत इस्तेमाल कर लिया, मार्क्स का देते हैं मार्क्स। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ यूजर से वैल्यू लेनी है तो क्या लिखना पड़ेगा जल्दी से बताओ, stdin स्टैंडर्ड इनपुट डॉट रीड लाइन सिंक और ये, ठीक है, सॉरी। अब यहां पे हम कर देते हैं जी क्या, मार्क्स जो भी आए वो इसमें जाके स्टोर हो जाए। ठीक है, जब स्टोर करेंगे इसके बाद हम करेंगे प्रिंट, और यहाँ पे अगर हम इंटर यूर नेम की बजाय इंटर यूर मार्क्स कर दें और मैं यहाँ पे लिख दूं मार्क्स इज $, मार्क्स, ये देगा एरर। क्या एरर दिया इसने, एक तो एरर इसने ये दिया कि ये जो ब्रैकेट जो है वो ऊपर से जो शो हो रही है ये ब्रैकेट एंड पे नहीं पड़ी हुई, सो लेट्स पुट दिस ब्रैकेट हेयर। ठीक है, और अब अगर रन पे क्लिक करें तो आपके पास क्या शो होगा, सेटर नॉट फाउंड मार्क्स, सेटर नॉट फाउंड मार्क्स, उसको मार्क्स नहीं मिले, सेटर नॉट फाउंड मार्क्स। ठीक है, अब वजह क्या है आपको समझाता हूं मैं। एक्चुअली में ये होता है कि ये जो मार्क्स, ये जो लाइन है, ये बात याद रखिएगा कि ये लाइन हमेशा स्ट्रिंग रीड करता है, ये लाइन कोई और चीज रीड नहीं कर सकता, तो हमें इस लाइन को पार्स करना पड़ेगा, इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी के लिए मैं ये खत्म कर रहा हूं, मैं लिखता हूं फॉर एग्जांपल लेट मी डू दिस। हमें क्या करना है, हमें इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। सो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए क्या हम लोग करते हैं, हम फॉर एग्जांपल लिखते हैं कोई भी वैल्यू स्ट्रिंग m कर देते हैं इक्वल टू, हम कर देते हैं सेट रिंग डॉट मार्क्स। हाँ सॉरी, हमें किस में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि स्ट्रिंग तो ऑलरेडी वो ले रहा है, तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे इंट डॉट मार्क्स, बस इंट डॉट मार्क्स, इंट डॉट पास कर देंगे, पास करेगा उसको कन्वर्ट ना बदलना, और इसके अंदर लिख देंगे हम मार्क्स ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, अब ये किसी न किसी वैल्यू में स्टोर भी करवाना पड़ेगा, सारी बात है, तो हम कर देते हैं यहाँ पे इंट m इक्वल टू, ये हमारे पास कन्वर्ट। ठीक है, अभी आपको और लॉजिक की समझ नहीं आ रही, क्यों, क्योंकि ये भी इंट है और हम इंट को इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, यहां पे लिखते हैं स्ट्रिंग नेम या स्ट्रिंग मार्क्स इक्वल टू 1 2 3, जो भी, ये स्ट्रिंग आ गई। अब अगर हम रन पे क्लिक करेंगे तो ये अब हमें एरर नहीं देगा कुछ भी। लेट मी रिमूव दिस एंड रन दिस, मार्क्स इज 23, है ना, क्योंकि हमने अब स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट किया। सॉरी, यहाँ पे ये मार्क्स ही शो करवाए हैं, यहाँ पे शो करवाते हैं m, ताकि पता चले कि ये कन्वर्ट होके हमारे पास m शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो क्लिक करते हैं, यस मार्क्स इज 23, तब भी आंसर आ गया। तो ये तो हमने ले लिया किससे, जो हार्ड कोडेड। अब यूजर से लेंगे वैल्यू, लेट मी चेक इट, यहां पे लिख देते हैं जी मार्क्स, और यहां पे आप कर देते हैं इंट। ठीक है, और यहां पे एक लाइन लिखनी है stdin डॉट रीड लाइन सिंक। ये लाइन स्ट्रिंग रीड करती है, हमने क्या रीड करवाने हैं, मार्क्स रीड करवाने हैं। सो हम क्या कन्वर्ट कर देंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, इंटीजर में। सो इंट डॉट पार्स, अब इस ब्रैकेट के अंदर ये पूरा का पूरा लिख देंगे। ठीक है, यस यहां पे, ठीक है। अब हमने इंट डॉट पार्स किसको कर दिया जी, जो भी स्ट्रिंग से वैल्यू आ रही है उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया जाए, और यहां पे लिख देते हैं मार्क्स। ठीक है, कि जो भी ये लाइन स्ट्रिंग वाली है, क्योंकि ये लाइन सिर्फ स्ट्रिंग ही पढ़ सकती है, हमने इंट डॉट पास करके उसको मार्क्स के बराबर रख दिया, क्योंकि मार्क्स हमारा इंटीजर है। अब अगर हम लोग लिखें, और अगर हम लिखें यस, यहां पे मेंशन कर देंगे हम मार्क्स, रन पे करते हैं क्लिक,
और ये इंटर योर मार्क्स लिखा 1 2 3 लिखा 6 लिखा, यस योर मार्क्स इज 1 2 3 6 एज अ इंटीजर रीड किया इसने, ठीक है। ऐसे ही अगर हम डबल में इसको रीड करवाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यू है डबल, डबल क्या होती है बोला, डबल क्या होती है, डेटा टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, को पता है आपको, इंटीजर क्या होती है, डेटा टाइप, स्ट्रिंग क्या होती है, डेटा टाइप्स होती क्या है, डेटा टाइप्स क्या होती हैं, डेटा क्या टाइप्स क्या, डेटा क्या होता है बोला, यस आपके इर्द गिर्द कुछ कलेक्शंस कुछ चीजें पड़ी हुई हैं, उनकी कोई ना कोई टाइप तो होगी ना, बंदा जा रहा है, बुढ़ी जा रही है ना, आपने ऐनक भी पहनी हुई तो ऐनक भी कोई ना कोई टाइप है भाई, आप खुद इंसान, इसकी भी टाइप ह्यूमन है, ठीक है, रेत ये भी कोई ना किसी चीज की टाइप है, तो हर चीज की कोई ना कोई टाइप है। अब बताओ नंबर्स की टाइप क्या है, इंटीजर है, एबीसी लिख रहे हैं क्या टाइप है, स्ट्रिंग या करैक्टर अल्फाबेट्स, कुछ पॉइंट्स वाले नंबर्स भी होते हैं, उनकी टाइप होती है फ्लोट या डबल, ठीक है, जो पॉइंट्स में लिखे जा सकते हैं, जिनकी वैल्यूज पॉइंट्स में आ सकती है। सो मैं लिखता हूं यहां पे पॉइंट्स वाली वैल्यूज, फॉर एग्जांपल मार्क्स पॉइंट्स में नहीं आते तो हम क्या लिख लें यहां पे, HIGHT हाइट लिख लेते हैं, हाइट 5.7 इंचेस में आती है, तो अब मुझे यहां पे भी हाइट लिखना पड़ेगा, सॉरी यहां इसको कॉपी किया और यहां पे क्या लिख दिया, हाइट लिख दिया। अब क्योंकि हाइट डबल में है तो यहां पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, DOUBLE डबल, क्योंकि अब ये लाइन सिर्फ स्ट्रिंग रीड कर सकती है, अब हम कोई और डेटा टाइप पॉइंट्स वाली लिख रहे हैं तो पॉइंट्स वाली डेटा टाइप डबल होती है डार्ट के अंदर, सो दैट्स व्हाई हमने इसको क्या कर दिया जी, इसको डबल में कन्वर्ट कर दिया इस स्ट्रिंग को, और यहां पे क्या लिख देंगे HIEGHT हाइट, यस इंटर योर मार्क्स ऊपर वाली वैल्यू दे रहा है 34 3.6 लिखेंगे तो मार्क्स इज 3.6 आ गया, ठीक है। सो आज आपने जो सीखा उसमें क्या था कि आपने यूजर से वैल्यू कैसे लेनी है, स्ट्रिंग को इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करना है, इंटीजर को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग को डबल में कैसे कन्वर्ट करना है, कि इंटीजर को भी डबल में ऐसे कन्वर्ट करते हैं, कोई इशू नहीं होता, ठीक है। सो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ देखो जरा, इधर हमने लिखा इंट हाइट कर दी फॉर एग्जांपल, इंटीजर है ना, और अब मैं इसको रन पे क्लिक करता हूं, अब ये उसने कह दिया जी कहां पे डबल, यहां पे भी इंट कर देता हूं मैं, अब इसको रन पे क्लिक किया, मार्क्स मैंने एंटर किए जी 8.9, ठीक है, उसने दे दिया जी एरर, क्या एरर दे दिया जी, ये एरर दे दिया इनवैलिड रेडिक्स नंबर, वो बता रहा है कि 10 की पावर नंबर को मसला आ गया। तो इसलिए भाई हमें सोचना पड़ता है कि किस टाइप का डाटा हम यूजर से ले रहे हैं। तो अगर आपने पॉइंट्स में लेना है तो आपको इंट की जगह डबल लिखना पड़ेगा, अगर आपने लेना है जी सिर्फ इंटीजर वैल्यूज जिसमें पॉइंट्स ना हो तो आप क्या ले लोगे, इंटीजर ले लोगे, आपने स्ट्रिंग लेना है तो स्ट्रिंग ले लोगे, ठीक है। यहां तक आपको समझ लगी। अच्छा आगे चलते हैं, ये लेक्चर आपके पास रिकॉर्ड हो रहा है, आपने पिछला लेक्चर सुना था, गुड, समझ आई थी कुछ, गुड। अच्छा आगे चलते हैं, आगे मैं इस सारे कोड को मैं कर देता हूं जी क्या, पम 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 पम, यहां से इसको कर देता हूं कमेंट, ठीक है, और चलता हूं आगे, यहां पे लेट्स डू दिस न्यू थिंग, ठीक है। अब एक और डेटा टाइप होती है, हमने इंटीजर पढ़ ली, हमने स्ट्रिंग पढ़ ली, हमने डबल पढ़ ली, डबल सिर्फ एबीसी वैल्यूज लेता है, एक और होती है बूलियन, बूल क्या लेता है वैल्यूज, बूल क्या लेता है, ट्रू फॉल्स, 0 1 भी लेता है, मतलब 0 1 नहीं हम कहते, C++ के अंदर या किसी भी लैंग्वेज के अंदर हम लोग ट्रू या फॉल्स लेते हैं, या तो उसकी सवाल ठीक हो सकता है या गलत हो सकता है, कोई और वैल्यू नहीं आई जा सकती। जिस तरह से मैं BV कर देता हूं मैं, और अगर ये रिप्रेजेंट करूं प्रिंट, और प्रिंट में कर दूं V, और ये कर दिया मैंने, ठीक है, बूल। अब बूल हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है, ट्रू या फॉल्स, दो, ये भी डेटा टाइप है, ये कह रहा है क्या रिप्रेजेंट रिटर्न कर रहा है, नल, क्यों,
इसके अंदर अभी है ही कुछ नहीं भाई। जिस तरह से मैं अगर बुलियन को वैल्यू दे दूं 45, तो ये देगा हमें क्या, एरर, अ वैल्यू ऑफ टाइप इंट, क्योंकि इसकी टाइप इंट है, कैन नॉट बी असाइंड टू वेरिएबल ऑफ टाइप बूल, कि ये जो इंट है ये बूल नहीं दी जा सकती। अगर मैं इसको कर दूं ऐसे, तो यहां पे क्या एरर आएगा, इस दफा क्या आएगा, अ वैल्यू ऑफ टाइप स्ट्रिंग कैन नॉट बी असाइंड टू वेरिएबल टाइप बूल। सो बूल अपने पास सिर्फ दो वैल्यूज लेता है, कौन कौन सी, या ट्रू या फॉल्स। सो अगर मैं यहाँ पे ट्रू लिख देता हूं तो देखो जी, अब उसने कोई एरर शो नहीं करवाया और प्रिंट में आपके पास ये ट्रू आ गया जी। ठीक है, ऊपर इंटर योर मार्क्स अभी तक नहीं खत्म हुआ, खत्म करते हैं, वापस चले जाते हैं। सो बुलियन आपको समझ लगी, बुलियन में या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स होता है। इसका इस्तेमाल ये वहां पे आता है जहां पे आप कुछ कंडीशनें चेक करना चाहते हो कि यह क्या हमारी ये चीज़ ठीक है, क्या ये गलत है, ये क्या रिटर्न करेगी, या तो ट्रू रिटर्न कर दे या फॉल्स बता दे हमें, तो इसलिए ये ट्रू या फॉल्स हमारे पास आएगी। अब जो आज आपको मैं अभी जो बात बताने जा रहा हूं, यह आपने कहीं नहीं सुनी अभी, ये बिल्कुल नया कंसेप्ट है। जो लोग कहते हैं ना कि हमें कोई नहीं सर जो है अभी पुरानी बातें पढ़ा रहे हैं, या वो मतलब हमने सी पर थोड़ा बहुत हमें जानते हैं हम लोग, नहीं भाई, हम लोग हर क्लास में कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। अभी तो आपका भी हफ्ता, अभी 2-3 दिन ही हुए, दूसरा लेक्चर है आपका, तो हमारा नया काम स्टार्ट हो गया और भी बहुत कुछ है इसके अंदर। ठीक है, तो आज हम एक नए डेटा टाइप सीखने जा रहे हैं। डेटा टाइप नहीं है, लेकिन ये कमाल की चीज़ है। देखिएगा जरा, ये कोड को सारा मैं डिलीट कर दूं क्योंकि हमारा ऑलरेडी कोड रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, तो आप लोग इसको वहां से सुन लीजिएगा। लेट मी चेक इट, ओके जी, लेट मी रिमूव दिस इन दिस वे। ये आपको प्रॉपर नजर आ रहा है कि इतना ठीक है, ये इतना ठीक है, वो थोड़ा लिखने को ज़्यादा स्पेस मिल जाएगी ना हमें। इसको भी मैं कर देता हूँ ख़त्म, और ये हमारे पास थोड़ा सा माहौल बन गया। यहाँ पे अगर आप लोग कहते हो तो हमें कहीं सेटिंग आता था यहाँ पे, याद है आप लोगों को? यस, ये सेटिंग पड़ा है। ये इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, स्टैक्ड की बजाय एक साइड बाय साइड इस तरह भी हम कर सकते हैं। दफ़ा या तो ठीक है, ऐसे भी हम इसको कोड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एरर्स होते रहेंगे। ठीक है, खाली है हमारे पास कुछ भी नहीं इस टाइम पे। ओके, मैंने लिखा इंट इंटीजर के लिए मार्क्स इक्वल टू 340। मैंने लिखा स्ट्रिंग नेम इक्वल टू अहमद। वो दूसरा लड़का क्या है, गया किधर है वो? तुम्हारे साथ होता है क्या नाम था उसका, यूनिवर्सिटी साइबर वाला, वो कहाँ गया? कर ही नहीं सकता, उसे को आए तो सही, बल्कि मेरा नंबर शेयर करना, उसको बताओ इशू मुझे मेरे से सॉल्व करे, जो उस्ताद है वही बताएगा ना इशू कैसे घर बैठे बैठे इशू सॉल्व नहीं होता। आए जरा एक मिनट बात करें मेरे से, ठीक है? स्ट्रिंग नेम अहमद, उसको लाजमी बुलाओ आज शाम को, बल्कि अभी बुलाओ उसको, फोन करो। करते हैं शुरू और आगे चलते हैं और लिखते हैं हम लोग। इंटीजर कर लिया हमने, स्ट्रिंग कर लिया, डबल कर लेते हैं। डबल मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल GPA कर देता हूँ मैं, GPA कर देता हूँ मैं 4 पॉइंट, नहीं थोड़ी मैं थोड़ी सी GPA लिखने लगा वैसे। ठीक है, अब इस सारे को हम करते हैं रन। प्रिंट नहीं करवाया, प्रिंट करवा लेते हैं फॉर एग्जांपल GPA और चलाते हैं। इस कोड में एक एरर है, रिमूव कर देते हैं। और क्या एरर, कौन सा स्ट्रिंग में? हाँ, स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स भी सिंगल कोट्स में होती है। एरर क्या? एरर नहीं है, वार्निंग्स कह सकते हो। एक चीज गलत है जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था,
पहले लेक्चर या दूसरे लेक्चर में? जिसने लेक्चर सुना हुआ है वो बता सकता है मुझे। हाँ, जीपीए का जी छोटा, वेरिएबल का नाम हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होना है, ठीक है। बूल, हाँ, वेरिएबल का नाम जब भी लिखना है वो स्मॉल लेटर से शुरू होना है बस, ना ही वो अल्फा डिजिट से शुरू हो सकता है, ना ही वो किसी स्पेशल कैरेक्टर से शुरू हो सकता है। ये एक्चुअली में ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो रिपल8, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर सारा कुछ चल जाता है, ठीक है। इसके ऊपर आपको एरर तो नहीं देगा, लेकिन जब आप डार्ट के ऊपर ऑफिशियली काम कर रहे होगे तो वहाँ पे ये एरर दे सकता है, ठीक है। डबल लिखा मैंने, बूल लिख दिया फॉर एग्जांपल v इक्वल टू ट्रू। अब मैं सारों को अगर प्रिंट करवा दूं जल्दी से, तो मैं आपको एक चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपका। लेट्स पुट इट $, मार्क्स, ठीक है, /n, $, नेम, /n। /n क्या काम करता है? न्यू लाइन के लिए इस्तेमाल होता है, /n। और क्या लिखेंगे? v, यस। रन पे करते हैं जी क्लिक, सारे एक ही जगह पे शो हो गए। अब मैं एक काम करने जा रहा हूं, आप क्या परेशानी होगी, पता नहीं कौन सी वैल्यू लिखनी है, इंटीजर लिखना है, स्ट्रिंग लिखना है, डबल लिखना है, बूल लिखना है। मुश्किल काम है ना शायद कि कौन सी डेटा टाइप हमें मेंशन करनी पड़ी। तो भाई डेटा टाइप याद ही ना करो, याद ही ना करो, यूनिवर्सल डेटा टाइप लिख दो। क्या नाम है इसका? var, var, var। आप देखना अगर सेम रिजल्ट आए तो दांत दीजिएगा, दांत तो दीजिए, ठीक है भाई। var एक ऐसा वेरिएबल है जो मर्जी, देखो यहां पे इंटीजर था, उसने इंटीजर एक्सेप्ट कर लिया। अगर आप var लिखोगे, नेम लिखा, डबल कोट्स में लिखा है, स्ट्रिंग कंसीडर कर रहा है, उसने एक्सेप्ट कर लिया। जो भी डेटा टाइप, जैसी भी डेटा टाइप है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस var लिखो और काम चला दो। है कि नहीं मजे की चीज? क्या चीज? हाँ, ये बहुत प्यारा सवाल है इसका। ये जब इनपुट लेना तो फिर कन्वर्ट क्यों करना है? हाँ, अभी करते हैं इसको भी हल। प्रिंट एंटर यूजर नेम, ठीक है, स्ट्रिंग n, स्ट्रिंग, सॉरी अब तो हम स्ट्रिंग लिखना ही नहीं हमने, हमारे पास तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई, तो क्यों ना इससे फायदा उठाया जाए। यहां पे देखें stdin.read line sync। किस जरा ख्याल रखना, ये थोड़ा सा r छोटा है, l बड़ा है, sync है s, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन है। फंक्शन हमेशा कैमल केस में होता है, आपको बाद में बताऊंगा फंक्शन क्या होता है। n इक्वल टू प्रिंट, क्या लिखना है? वैल्यू इज $, रन पे किया क्लिक, गुड। एंटर योर यूजर नेम, एंटर योर नेम 45 लिखा, 45 शो कर, ठीक है। अगर हम लिखेंगे जी ट्रू, लिखेंगे ट्रू शो करवा देगा, ठीक है। अगर हम लिखेंगे अहमद तो ये अहमद शो करवा देगा, गाली मुके दी। सो वार ने आपकी जिंदगी आसान कर दी, ऐसी ना। सो ये कितनी मजे की चीज है, लेकिन आपको बताना जरूरी था। आपको पता होना चाहिए कि पास किस तरह से करते हैं, स्ट्रिंग से इंटीजर में कैसे जाते हैं, इंटीजर से स्ट्रिंग में कैसे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, डार्ट रिकमेंड करती है, जब फ्लटर करते हो वो रिकमेंड करता है कि आप वार यूज करो, उसकी टेंशन ना लो, ठीक है। वार लिखी जाओ, आगे वैल्यू जो देनी दो, वो खुद ही, इसे कहते हैं टाइप इन्फेरेंस। टाइप इन्फेरेंस का मतलब होता है कि डार्ट एक टाइप इन्फेरेंस लैंग्वेज है जो खुद चेक करती है कि वैल्यू क्या है इसकी,
वैल्यू की बेस के ऊपर डिसाइड करती है। अगर आपने 340 लिखी है तो उसने खुद ही चेक कर लिया कि ये इंटीजर हो सकता है। जब आपने इसको डबल कोट में लिखा तो उसने चेक किया कि ये स्ट्रिंग हो सकता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसने कहा कि आपने 3.9 लिखा है तो उसने कहा कि हाँ भाई ये डबल ही होगा, और तो कुछ हो नहीं सकता, है ना। तो इसलिए आप वॉर 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 लिख के काम चला सकते हो। ये बात है कि नहीं, मजे की चीज थी। आगे चलते हैं और अभी हम लोग इसके बाद चलते हैं और कुछ और प्रोग्राम्स करते हैं। थोड़े से हमें बेसिक की समझ आ गई है। एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें हम ये चाहते हैं कि आपको इफ एल्स का थोड़ा बहुत पता होगा। लेट्स स्टार्ट विद इफ एल्स। हमें बेसिक डाटा टाइप्स की समझ लग गई है। अब कुछ थोड़ी सी और डाटा टाइप्स हैं। एरेज हैं, आपको पता है एरेज आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन एरेज थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा आसान लेके चीज़ें चल रहा हूँ, ठीक है। और इसमें एक दो डाटा टाइप्स और भी हैं। इसमें मैप भी है डाटा टाइप, एक दो डाटा टाइप्स और भी हैं। सो आपको परेशानी की जरूरत नहीं है, सबसे ज़्यादा यही इस्तेमाल होती हैं। वैसे भी जो वार थोड़े को आ गया है दोनों की टेंशन है, ठीक है। अच्छा, अब हम लिखते हैं इफ एल्स। इफ एल्स क्या होता है? इफ क्या होता है? कंडीशनल थिंग्स देखते हैं कि अगर नहीं तो मगर। अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा, या इस पे मबनी कोई तासुर कोई इशारा तो मैं तुम्हारा। आगे क्या था? तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, मैं जैसे मैं अपनी तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, मैं जैसे चाहूं लगाऊं बाजी। अगर मैं जीता, अगर मैं हूं जीता तो तुम हो मेरे, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा। इस तरह कुछ था, बट मुझे शेर ज़बानी याद था, भूल गया इस टाइम पे कोडिंग ध्यान। अच्छा, आगे चलते हैं और अब हम कंडीशंस के ऊपर जाते हैं। कंडीशन क्या होता है? इफ एल्स के ऊपर जाते हैं। इफ के ऊपर सबसे पहले सबसे छोटी कंडीशन पढ़ते हैं। इफ क्या होता है, क्यों इस्तेमाल करते हैं? ऐसी सिनेरियो आपके पास आता है जहां पे आपके पास एक फैसला आ गया कि अगर आप ये कर सकते हो तो बताओ, ठीक है। अगर आप हमारे साथ नारायण का गान चल सकते हो तो वो आप जाओ, ठीक है, आप बताओ, ठीक है। मेरे शहर में मुझसे ही मिलने आया होगा, सैर करने के लिए तो कागान भी जा सकती है ठीक है। सो लिखते हैं, अगर हम लिखते हैं अगर कागान जा सकते हो तो बताओ, ठीक है। अगर मार्क्स 50 से ज्यादा हैं तो बताओ। सो हम ऐसा करते हैं, इफ, अभी एल्स के ऊपर नहीं जा रहे, सिर्फ इफ के ऊपर जा रहे हैं। तो हम क्या लिखते हैं जी? इफ मार्क्स ग्रेटर देन 50। तो अब इफ एल्स की कंडीशन, इफ एल्स होता कैसे, चलता कैसे है? इफ एल्स की ये है इसका सिंटैक्स, इफ स्मॉल ब्रैकेट्स एंड क्या आ जाएगा? करली ब्रेसेस। अब इसके अंदर क्या हो चेक होगा? कंडीशन जो हम लगाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मार्क्स, हम चाहते हैं मार्क्स ग्रेटर देन 50 हो, तो फिर इस ब्रैकेट के अंदर चला जाए और कुछ ना कुछ ऑपरेशन या कुछ ना कुछ शो करवा दे। लाइक हम कर देते हैं मार्क्स इज ग्रेटर देन 50, ठीक है। और अब इसको करते हैं जी रन। ये यूजर नेम इंटर करवा रहा है, क्यों ना इस कोड को हम थोड़ा सा डिलीट कर दूं? हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। लेट्स रन दिस एंड यस, मार्क्स इज ग्रेटर देन 50, जबकि ये मार्क्स हमारे पास 340 हैं। इसीलिए इसने ये बता दिया, क्योंकि मार्क्स 50 से ज्यादा हैं। अगर मार्क्स 550 से ज्यादा है तो यहां पे क्या शो होगा? कुछ भी शो नहीं,
एक और काम करते हैं, यहां पे सी आउट लिख देते हैं, और सॉरी सी आउट नहीं, हम क्या लिखेंगे, प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट दिस स्टेटमेंट इज फॉर एवर। अब अगर चला के देखते हैं, दिस स्टेटमेंट इज फॉर, इसका मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट चलनी चलनी है, ये कंडीशन चेक हो रही है, अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ठीक है, अगर नहीं होती तो गलत है। अब आपको मैं दूंगा एक कोड, क्योंकि मैंने बहुत सारी कोडिंग कर, यस ये रिजर्व्ड कीवर्ड है, ये उसने अपने सिंटैक्स तो डिफाइन किए हुए ना कहीं ना कहीं। जिस तरह हम कहें कि आपका नाम क्या है, नब्रास है, तो आपको नब्रास एन से क्यों शुरू होता है, या एन ऐसे ही क्यों लिखा जाता है, ये सिंटैक्स है बेटा, वो उसके ऊपर हम बहस नहीं कर सकते। अभी मैं आपको एक दूंगा कोड, और उस कोड को आप करोगे, ताकि मैं चाहता हूँ साथ साथ थोड़ी लॉजिक भी बिल्ड होवे, थोड़े प्रोग्राम मैं नाल तैयार किए जा रहे हैं। इनपुट 2 नंबर्स एंड फाइंड बोथ आर इक्वल और नॉट, चेक करना है 2 नंबर यूजर से लेने हैं, क्या वो दोनों बराबर एक दूसरे के हैं या नहीं, करके दिखाओ। rippleit.com पे लिखना है आपने, rippleit.com लिखो और चला के दिखाओ। अच्छा बेटा, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, हमने यूजर से 2 वैल्यूज लेनी है और चेक करना है कि कौन सा इनमें से दोनों बराबर हैं कि नहीं है। ठीक है, जल्दी से प्रोग्राम करते हैं और आगे देखते हैं। लेट्स डू दिस। सबसे पहले लिखते हैं var n1, और ये पहला वेरिएबल ले लिया, var n2 दूसरा, जो भी ले लो आपकी मर्जी है ना। अब लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं लिख देता हूं, इधर देखो बेटा समझ लो, पहले var n इक्वल टू 10 कर देता हूं मैं, और var n इक्वल टू 30 कर देता हूं मैं, कोई भी 2 वैल्यूज ले ली। इफ n1 इक्वल टू n2, अब एक इक्वल का मतलब होता है वैल्यू असाइन करना, मतलब n की वैल्यू 30 है। 2 इक्वल टू का मतलब ये होता है कि इधर वाली राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों बराबर हैं। लगी समझ कोई नहीं, दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये है। अगर n1 इक्वल टू 2 है तो इसका मतलब क्या होगा कि n1 को n2 की वैल्यू असाइन कर दो, जिस तरह से अभी आपको मैं करके दिखाता हूं, n2 इक्वल टू n1। अगर ये करता हूं मैं, अब मैं करता हूं प्रिंट, और प्रिंट में कर देता हूं n2, रन पे किया जी क्लिक, और अब चला के देखते हैं तो देखना कि क्या रिजल्ट है हमारे पास। n2 की वैल्यू क्या आई है, 10 ही आई है। अगर हम यहां पे कर दें इक्वल टू, तो फिर क्या होगा, फिर क्या आ गया जी, फिर उसने n2 की वैल्यू प्रिंट करवा दी है, ये चेक ही नहीं किया उसने। ठीक है, ये क्या है, ये कंडीशन है कि n की वैल्यू n2 के बराबर है कि नहीं है। सो हम क्या करेंगे, हम लगा देंगे इफ n1 इक्वल टू n2, तो फिर ये करवा दे प्रिंट इक्वल, फॉर एग्जाम्पल ये कर दिया। अब मैं इसको चलाता हूं, ये आपको यहाँ पे क्या रिजल्ट देगा, कुछ भी नहीं देगा। क्यों, क्योंकि दोनों बराबर है ही नहीं। अगर हम दोनों को बराबर करेंगे तो ये हमें क्या रिजल्ट करेगा, तो ये कहेगा यस इट इज इक्वल, ये जो भी इक्वल आपको बता देगा। ठीक है, अब यूजर से वैल्यू लेनी है, मैं वो कैसे लेंगे हम लोग, n1 इक्वल टू std in डॉट रीड लाइन सिंक, और ये मैंने लगा दिया। n1 को मैंने ऐसे लिख दिया कंट्रोल C, और n2 को ये लिख दिया कंट्रोल V, n2 कर दिया। यहाँ पे इसको प्रिंट किया और यहाँ पे लिख दिया जी, इसको तो पहले सबसे करेंगे ख़त्म। ठीक है, ये करेंगे इंटर n1, और हम कर देंगे इसको भी कर देंगे ख़त्म, क्योंकि अब यूज़र से वैल्यू ले रहे हैं ना, तो इंटर n2 कर देंगे, और ये हमने कर दिया, चेक किया। अब देखो इंटर 1 आ रहा है, यस इंटर किया 10, और दूसरा फिर 10 इंटर किया, फिर उसने बता दिया इक्वल।
जल्दी से करके दिखाओ, आप लोगों की वजह से मैं लेट हो रहा हूँ, जल्दी करो जल्दी से, इसको ऊपर से देख के बना लो चाहे, लेकिन जल्दी से बनाओ। अच्छा जी आगे चलते हैं, और क्या सवाल है, इनपुट 2 नंबर एंड फाइंड इफ सेकंड नंबर इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट। कुछ भी नहीं था, सेकंड नंबर कौन सा है, सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर पहले का स्क्वायर है कि नहीं, यही था, सेकंड नंबर इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट। हाँ तो फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड होना चाहिए, तो भाई स्क्वायर का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई n1, एक और ला दो। ओके ये काम था सारा, ये सेकंड नंबर है, ये फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर फर्स्ट का स्क्वायर होना चाहिए, तो फर्स्ट का स्क्वायर जितना भी होगा वो सेकंड का, वो उतना वैल्यू बन जाएगी। हाँ मल्टीप्लाई नहीं करना था कभी, देख लेते हैं क्या एरर आता है, देखते हैं। नंबर 1 इंटर कर दिया जी, फॉर एग्जाम्पल 16, नंबर 2 इंटर कर दिया जी 4। स्ट्रिंग इज नॉट अ सब टाइप ऑफ इंट ऑफ टाइम। जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ इसको हम कन्वर्ट करते हैं, किसको, इसको कन्वर्ट करें, इंट डॉट पार्स। ये चीज समझ तो आ रही है ना, सेकंड नंबर इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, पहला 4 है, पहला 16 है, तो पहला दूसरा फॉर एग्जांपल 4 है, तो पहला क्या होगा, कोई जितना भी फाड़ लो, जितना भी घुमा कर लो। अब हम कर लेते हैं अभी। अच्छा एक मिनट, मुझे जरा ना ये मसला सॉल्व कर दे, पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट को दोबारा, टेंशन ना लो। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ पे करते हैं जी N2, देखते हैं कि ये पार्सिंग क्यों नहीं कर पा रहा। ये पार्सिंग इंटर N1 फॉर एग्जांपल कर दिया जी मैंने 4, इंटर 2 कर दिया जी 16। यस ठीक है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, ठीक है। हमें मैंने पार्स करना पड़ा मुझे यहाँ पे, ठीक है, लेकिन यस पार्स करना पड़ा मुझे यहाँ पे। हाँ मैं वैल्यू चेंज करता हूँ, मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 5 और 6 कर देता हूँ, तो कोई रिजल्ट नहीं आया क्योंकि वो स्क्वायर नहीं है, ठीक है। सेकंड नंबर आप इस तरह कह रहे हो कि अगर जो हमारा सेकंड नंबर है उसको डिवाइड कर दें 2 पे, फर्स्ट नंबर को डिवाइड कर दें 2 पे, अच्छा आप इस तरह कह रहे हो, ओके, इज इक्वल टू N1 के बराबर कर देंगे, ठीक है। 4 प्रॉब्लम आ गई ना, जब भी आप डिवाइड करोगे, फॉर एग्जांपल आपने 16 को 4 पे डिवाइड किया है, तो वो पॉइंट्स में नंबर वैल्यू आएगी, 4.0 आएगी। जब भी डिवाइड कर रहे हो तो वो हमेशा 0.1, 1, 2, 3 की वैल्यू आ सकती है, तो इसलिए ठीक है। सो अभी आपको ये चीज़ बताऊंगा मैं, फ्यूचर में हम इसको हल कर सकते हैं। बस अभी आपने क्या करना है, N1 मल्टीप्लाइड बाई N2 इक्वल टू, सवाल क्या हमारा है, फाइंड इफ सेकंड नंबर इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट। सेकंड नंबर जो होगा वो पहले का स्क्वायर होगा, सेकंड 16 होना चाहिए, तो ऐसा कर लेते हैं यार, वो इशू नहीं है। क्या करना है हमने, N2 मल्टीप्लाइड बाई N2, ऐसे कह रहे हो, यही कह रहा था मैं। अच्छा
ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ N1 कर देता हूँ मैं 4 और N2 करता हूँ 16। हाँ, फिर भी चेक करते हैं। 16 कर दें और 4 कर दें, नहीं आया। ठीक है, ये आपने कोड कर लिया, जल्दी से करो इसको, फिर आपको अगला कोड दूंगा। आपने कर लिया ये? अच्छा, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स इफ द एवरेज ऑफ मार्क्स इज मोर देन 80 इट डिस्प्ले 2 मैसेज। फर्स्ट इज एडमिशन इज ग्रांटेड एंड यू आर अबव स्टैंडर्ड। इधर देखिए जी कैसे हो रहा है जी, बहुत इजी काम है। मैंने N1 ले लिया, ये फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट 1 हो गया, ये N2 ले लिया, सब्जेक्ट 2 हो गया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कंट्रोल C करके यहाँ पे कर देता हूँ जी ये, और यहाँ पे कर देता हूँ जी N3, और यहाँ पे करता हूँ जी इंटर N3, और यहाँ पे क्या कर दूँ जी N3। लगे समझ? अब हमने क्या करना है, एवरेज ऑफ 3 सब्जेक्ट्स कैसे निकालते हैं कि एवरेज 3 शैयां आपस में जमा करके टोटल ते डिवाइड कर दो जी। सो कैसे करेंगे हम, N1 जमा N2 जमा N3, ਹੁਣ ਇਹ तीनों ਨੂੰ जमा करना है, जमा करके एक वैल्यू आनी चाहिए। इनका मतलब है कि ये आप की करेंगे डिवाइडेड बाई कितने कर देंगे 3 दे। अब यहाँ से क्या दिख रहा है आपको कि सिर्फ जो डिवाइड हो रहा है वो 3 पे डिवाइड हो रहा है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ से ये ब्रैकेट और यहाँ से ये ब्रैकेट, ताकि एज अ होल एक ही चीज़ बन जाए। बेटा इधर देख लो, एज अ होल ये एक ही चीज़ बन जाए। ठीक है, अब ये एज अ होल सारा कुछ जमा होगा और 3 पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने के बाद हमने क्या चेक करना है कि जो रिजल्ट आया है वो 80 से ज़्यादा है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, ग्रेटर देन 80 लगा देंगे। अब इसका मतलब क्या है कि ग्रेटर देन 80 किसके बराबर है, सिर्फ 3 के बराबर। 3 के बाद चेक कर रहा है कि ग्रेटर देन 80 है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक और ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे, ताकि ये चेक कर ले कि ये सारा एज अ होल ये एक चीज़ बन गई और ये एक चीज़ बन गई। आपको पता है, अगर आपने कभी नंबर प्रेसिडेंस की बात पढ़ी हो तो सबसे पहले क्या हल होती हैं, ब्रैकेटें। तो उसने सबसे पहले ब्रैकेटें हल की, उसके बाद ग्रेटर देन 80 चेक किया कि है कि नहीं है। अब मैं यहाँ पे 2 चीज़ें, एडमिशन ग्रांटेड और सेकंड क्या है जी, प्रिंट कर दिया जी क्या, यू आर अबव स्टैंडर्ड। रन पे किया जी क्लिक, और अब हम 3 नंबर करते हैं इंटर, और नेट को कुछ हो गया है मसला। पहला इंटर किया जी, फॉर एग्जांपल 10 इंटर करते जी, फिर 100 इंटर करता है जी। इसको क्या हो गया, 100 फिर, अच्छा ये हमें थोड़ी सी गलती तो नहीं है कहीं। थर्ड इंटर 1 हो गया जी, इंटर 3, एक मिनट साहब, जस्ट गिव मी मिनट, नेट की स्पीड का रोला पड़ गया। ओके, N1 इंटर किया जी 100, 200, 5 इंटर किया, यस एडमिशन ग्रांटेड, यू आर अबव स्टैंडर्ड। इसी चीज़ को हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, ज़रा और इजी वे में। हम यहाँ पे एक और वेरिएबल, हम इसको करते हैं जी N1 जमा N2 जमा N3 है। ठीक है, इन सारों को क्या कर देते हैं, डिवाइड बाई 3, और कैसे करेंगे, सेम वही तरीके है, ब्रैकेट हम लगा देंगे जी यहाँ पे। ठीक है, और हम यहाँ पे लिख देंगे var, फॉर एग्जाम्पल v इक्वल टू, ये इसने चेक कर लिया जी। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, var v, अब जो भी इसका रिजल्ट आएगा 3 पे डिवाइड करने के बाद, क्या वो 60 से बराबर या 80 से बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो वो हमें रिजल्ट शो करवा देगा, अदरवाइज वो नहीं शो करवाएगा।
लगी ना समझ? अब एक प्रोग्राम आपसे आखिरी और करवाऊंगा मैं, और उसके बाद मैं आपको बाकी सारे जो प्रोग्राम है वो आपको घर से करने को दूंगा और हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है? ताकि अच्छा, इनपुट 3 नंबर एंड डिस्प्ले मैक्सिमम नंबर, 3 नंबर चेक करने, इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है ये आपने बताना है। जल्दी से करो। अच्छा जी बेटा, आ जाओ, इसको कंप्लीट करते हैं, फिर आगे एक और प्रोग्राम करते हैं, फिर आपको मैं आगे इफ एल्स का मुकम्मल हमारा हो जाएगा। ओके, इफ बहुत आसान है यार। इफ, ये पहली कंडीशन होगी जी, इफ n1 ग्रेटर देन n2, तो प्रिंट क्या आ जाए? प्रिंट क्या आ जाए? n1 इज ग्रेटर। इसको हम कर लेते हैं जी कॉपी, नीचे कर देते हैं जी पेस्ट। अगर n1 ग्रेटर देन n3 है तो फिर भी n1 ग्रेटर होगा। फिर दोबारा पेस्ट कर देते हैं इफ, अगर n2 ग्रेटर देन n1 है तो फिर हम कह देंगे जी n2 ग्रेटर है। फिर आगे चलते हैं जी, अगर n2 ग्रेटर देन n3 है जी तो फिर भी हम क्या कह देते हैं? n2 इज ग्रेटर। लगी समझ? अदरवाइज हम कर देते हैं जी एल्स। एल्स क्या काम करता है कि अगर ये दो में ही ग्रेटर नहीं ने तो फिर इको शय बचती केड़ी? n3। तो भाई प्रिंट पे क्या लगा देंगे? n3 इज ग्रेटर। अब बहुत सारी इफ की कंडीशनें लग गई हैं जो कि एंड पे यहाँ पे भी कॉमा लगना था, यहाँ पे भी कॉमा लगना था, यहाँ पे भी कॉमा लगना था, यहाँ पे भी कॉमा लगना था। अब इसको चलाने की हम भरपूर कोशिश करते हैं। मेरा इतने चार्जर पे आसी कोई इंटर n1 इंटर कर देते हैं जी, फॉर एग्जांपल 1, 2 इंटर करते हैं जी 2, 3 इंटर करते हैं जी 3। उसने कहा जी n2 भी ग्रेटर है और n3 भी ग्रेटर है n1 से, क्योंकि हमने चेक किया हुआ है n1 से n2 बड़ा है, n1 से n3 भी बड़ा है। हम सारी कंडीशन चेक कर रहे हैं। ये तो फिर गलत हो गया, हमें सिर्फ एक ही निकालनी है। तो हम क्या करते हैं जी, हम ये करते हैं कि नहीं, असं आसान काम करने नहीं यार, बच्चों को मैं डायरेक्ट औखे औखे चीज़ें दस रही हूँ। मैं बेसिक लेवल आपको पता होगा। इस तरह से, इस तरीके से अगर हो सकता है तो हम इफ नहीं लगाएंगे। देखो, हम किसी एक को सबसे बड़ा पहले कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ वॉर मैक्स, एक मैक्स ले लिया मैंने कहा कि मैक्स जो है वो बाय डिफॉल्ट n1 सबसे बड़ा है, ठीक है? n1 पहले ही सबसे बड़ा है, तो n1 चेक करने की लोड़ हैगी नहीं। हुण आप करांगे जी, अगर n2 ग्रेटर देन n1 है तो फिर n2 ग्रेटर हो जाए। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम नंबर तो ऑलरेडी आप n1 दस दिता है जी, तो आप मैक्सिमम नंबर चेक कर लेंगे। अगर n2 जो है वो उस मैक्सिमम नंबर तू भी वड्डा है तो फिर n2 शो करवा दो भाई, वड्डा है। अदरवाइज n3 बड़ा सब तो रवे है ना। छोटा सा काम, लॉजिक आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही है, लेकिन क्योंकि पहली बार कर रहे हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। अब अगर हम चला के देखते हैं जी, 1 2 3 n2 इज ग्रेटर। ये भी गलत हो गया। उस हिसाब से ठीक है, लेकिन हमारा कंडीशन गलत लग गई है ना। और कैसे करेंगे इसको? देखो, अच्छा आपने एंड ऑपरेटर का नाम सुना हुआ है? क्या काम करता है? आर ऑपरेटर का नाम सुना हुआ है? एंड ऑपरेटर क्या होता है?
एंड ऑपरेटर क्या होता है? एंड ऑपरेटर का मतलब ये है कि दो कंडीशनें हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 2 से बड़ा है और 5 3 से भी बड़ा है, क्या ये दोनों ठीक है? तो फिर इसका मतलब वहां पे एंड ऑपरेटर लगेगा। अगर आप चाहते हो कि 5 2 से बड़ा है, साथ में 5 7 से भी बड़ा है, ये गलत है। अगर आप चाहते हो कि इधर वाली राइट और लेफ्ट दोनों ट्रू हों तो एंड लगाओ। अगर आप चाहते हो कोई एक ट्रू हो जाए तो और लगा दो, जिस तरह से अभी करके दिखाता हूं मैं चाहता हूं कि N1 ग्रेटर देन हो जाए N2 से एंड N1 ग्रेटर देन हो जाए N3 से। अब अगर दोनों कंडीशनें ट्रू होंगी तो फिर हम कह देंगे कि N1 सबसे बड़ा है। मैंने कहा ना कि लेफ्ट साइड और राइट साइड, एंड क्या काम करता है? दोनों कंडीशनों को ट्रू, मतलब अगर आपने पढ़ा होगा ट्रू, अपने लॉजिक गेट्स नहीं पढ़े हुए? लॉजिक गेट्स में यही होता है ना कि अगर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स, और में कोई एक भी ट्रू है तो ट्रू है, अदरवाइज सारा फॉल्स है। मतलब ये लगी ना समझ? अगर आपको मैं यहां पे लॉजिक, हाँ गेट्स, सब समझ आ रही लॉजिक्स बच्चे को, लॉजिक गेट्स ट्रूथ टेबल निकाल के दिखाऊंगा आपको मैं। ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल इमेज पे जाते हैं, शायद कोई एक अच्छी इमेज हमें दिख जाए। यस, ये कितनी प्यारी इमेज लगी। अब इसमें अगर आपको थोड़ा सा दिख रहा है तो अगर दोनों जीरो हैं एंड में तो जीरो है, दोनों जीरो का मतलब कि फॉल्स। अगर दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स है, बाकी सारे ट्रू हैं। नहीं 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 नहीं, अगर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू है, अदरवाइज सारे फॉल्स हैं। और में क्या है जी? कोई एक भी ट्रू है तो ट्रू है, अगर दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स हो गई होगा। ये अभी हम करके देखते हैं। देखो हमारे पास जो कंडीशन के हिसाब से हमारे पास क्या बन रहा है, अगर N1 N2 से भी बड़ा है और N N3 से भी बड़ा है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर N1 सबसे बड़ा है, ठीक है। एल्स, हम एक एल्स की बजाय हम यहां पे लगाते हैं इफ, एक और कंडीशन, और उसमें क्या लगाते हैं जी? N2 अगर ग्रेटर देन N1 है, एंड का कंडीशन ये बनती है N2 ग्रेटर देन N3, सॉरी उठा हो गया, N2 ग्रेटर देन N3। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा जी? N2 सबसे बड़ा आ जाएगा। अगर ये दोनों कंडीशनें नहीं चलती तो जाहिर बात है आपको एल्स लगानी पड़ेगी। और एल्स क्या काम करता है? अगर ये नहीं तो ये, सारी चीजें चेक कर लो भाई, अगर आपको पसंद नहीं आ रही ना तो मैं तो हाजिर हूं। सो हम प्रिंट लगा देंगे, ये प्रिंट किया और इसको हमने क्या कर दिया? पेस्ट कर दिया, और N3 इज ग्रेटर। इस तरह से आपको मैंने इसको कर दिया ख़त्म, रन पे किया जी क्लिक, और अब हम देखते हैं जी। इंटर N1 मैंने कर दिया 10, N2 कर दिया 20 और N3 कर दिया ये 30। N3 इज ग्रेटर, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको और तरीके से अगर एवेल्युएट करें मैं, तो हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 50, 10 और 100। इसमें से कौन सा 100 की बजाय मैं अगर 2 कर देता हूँ तो कहेगा जी N1 इज ग्रेटर एंड N3 इज ग्रेटर। अभी कंडीशन फिर खराब होगी हमारी, एल्स तो उसने चलाना ही चलाना है। तो यहां पे होगा क्या? एक और क्या तरीका होगा? देखो मैं आपको उस तरीके पे जाता हूं। मैं आपको बिल्कुल, देखो जी, हम एल्स लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर N3 N1 से भी बड़ा है और N3 N2 से भी बड़ा है तो फिर हम यहां पे लगा देते हैं जी। अब तो नहीं ना मसला होगा, सॉरी यहां पे 2 होगा। अब तो कोई ना मसला आएगा, अब तो एल्स वाला पार्ट चलेगा ही नहीं भाई, जो कंडीशन उसको मिलेगी वो चला देगी। मैंने इसको कर देता हूँ जी 50, इसलिए मैंने कहा एक बार चेक करते हैं, और इसको हम 3 कर देते हैं, 100 कर देते हैं। अब सिर्फ N3 ग्रेटर होगा, अब बिल्कुल ठीक होगा।
हाँ यस, ये भी कर लेते हैं। N1 हम करते हैं जी 100, N2 कर देते हैं जी 3 और ये करते हैं जी 5। N1 इज ग्रेटर। अब तो बिल्कुल लॉजिक सीधी सी बन गई ना। आपको एंड ऑपरेटर चेक करा, जो उसको ट्रू मिल रही है वो आपको उसके अंदर चले जा रहा है, अदरवाइज जा नहीं रहा। तो हमने सिर्फ इफ के ऊपर बात कर रहे हैं। हम सिर्फ आपको समझाने की मकसद ये है कि कहां पे एल्स इफ नहीं लग रहा, एल्स यहां पे लगा रहे हैं तो गड़बड़ हो रही है। सिर्फ आपको इफ के ऊपर मैं समझाना चाह रहा हूं। अगर एल्स भी लग सकता है इसके अंदर, नेस्टेड इफ हम लगा सकते हैं, लेकिन आपको समझाने का मकसद सिर्फ ये कि सिर्फ इफ में ही हम क्या क्या काम कर सकते हैं, कौन कौन सी क्यूरी सॉल्व हो सकती हैं। आगे चलते हैं और एक आपको प्रोग्राम थोड़ा सा हैवी करवाऊंगा और उसके बाद आपको कुछ प्रोग्राम आपको मैं करने को छोड़ दूंगा आपके लिए। बल्कि क्या लिखा हुआ है, इनपुट सैलरी एंड ग्रेड। यूजर से सैलरी लेनी है और क्या लेना है, ग्रेड लेना है। इट एड्स 50% बोनस इफ ग्रेड इज ग्रेटर देन 15। सैलरी और ग्रेड लेंगे, चेक करेंगे, अगर सैलरी 15 से ज्यादा है तो उसका बोनस में 50% ऐड कर देना। इफ इट इनपुट्स 25% बोनस इफ ग्रेड इज 15 और लेस एंड देन डिस्प्ले टोटल सैलरी। को इस लाइन को समझ लो, क्या कर रहा है वो। सबसे पहले आपने चेक करने के इसमें इनपुट्स कौन कौन से हैं। आप बताओ जरा हसनैन, इनपुट्स कौन कौन से हैं, आप बताओ कौन कौन से इनपुट्स हैं। एक सैलरी है और एक ग्रेड है। ठीक है, आप बताओ कौन कौन से। ठीक है, इसके बाद ये यूजर इनपुट ले लिया हमने। इसके बाद क्या जी, ग्रेड हम चेक करेंगे कि 15 से ज्यादा है कि नहीं है। अगर वो होगा तो हम उसकी सैलरी का 50% बढ़ा देंगे, अदरवाइज 25% बढ़ाएंगे। ठीक है, अभी करके देखते हैं कैसे होगा ये। देखो जी, मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको, ताकि आपका थोड़ा सा लॉजिक भी आपकी लॉजिक थोड़ी इंप्रूव हो रही है ना, दिमाग खुल रहा है ना थोड़ा थोड़ा। हम लिखते हैं जी इंटर, ये चीज़ें बाद में यही चीज़ें काम आनी है। यूज़र इंटरफेस तो सारे बना लेते हैं भाई, लॉजिक भी साथ में हमने इंप्रूव करनी है, ताकि कहीं साइवल में जहाँ पे भी इंटरव्यू देने जाओ ना, वो आपसे कहेंगे भाई ये कॉपी पेंसिल पकड़ो और यहाँ पे ये एरे के अंदर से 2 वैल्यूज डुप्लीकेट करके निकाल के दिखाओ। ऐसा सवाल आपको कहेंगे भाई ये सैलरी है, इसमें 25% बोनस ऐड करके दिखाओ। इस तरह के सवाल पूछेंगे। आपने कर लिया, आपसे ये नहीं पूछेंगे HTML आती है, CSS आती है, जावास्क्रिप्ट आती है, नहीं, ये सवाल पूछेंगे। लॉजिक इंप्रूव है तो आपकी जॉब ओके है। ठीक है, चलते हैं जी, हम लिखते हैं जी इंटर सैलरी, N1 सैलरी है, याद रखिएगा बात समझाने के लिए। इंटर ग्रेड, N2 क्या है, ग्रेड है। N3 की जरूरत है हमें नहीं। यहां पे मैं ये कर देता हूं वॉर बोनस हम कर देते हैं अभी 0। ठीक है, ताकि अभी 0 बोनस कुछ भी नहीं है। इन कंडीशनों की जरूरत है, हम करते हैं खत्म। हमने लगाना क्या है, जो ग्रेड है, ग्रेड क्या है हमारे पास, N2 है ना। N2 ग्रेटर देन 15 हो तो कहां पे जाए, सैलरी का 25% ऐड करना है। तो कैसे परसेंटेज बोनस 25% कैसे निकलती है, परसेंटेज कैसे निकलती किसी भी वैल्यू की, मुझे बताओ जरा यहां पे लिखना क्या है। मैं तो चाह रहा हूं कि आप लोग थोड़ा सा दिमाग खपाओ। हसनैन आप भी बताओ कैसे निकालेंगे, किसका निकालना है, सैलरी का। लगा देते हैं जी सैलरी, सैलरी का कितने परसेंटेज, 15%, 50%। तो कैसे निकालेंगे 50%, ठीक है, 50 ओवर टोटल सैलरी कर दिया
ब्रैकेट लगा देते हैं जी, ब्रैकेट और ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय क्या कर रहे हो? क्या तुम लोग को यकीन है कि तुम लोग ठीक कह रहे हो? क्या ये ठीक कह रहे हो तुम लोग? हमारे पास कंडीशन ये है कि अगर सैलरी 15 से ज़्यादा होगी तो 50% बोनस ऐड हो जाएगा। अब बोनस सारी बात है, सैलरी का ही बोनस ऐड होगा तो इधर आएगा 100 के साथ आएगा डिवाइडेड और 50 के साथ आएगा मल्टीप्लाई। 100 का 25% कितना होता है? 25। तो कैसे निकालेंगे? 25 बाई 100 ज़रब 100 कर देंगे। ऐसे ही होगा ना, 25 बाई 100 ज़रब 100, ठीक है? तो आपने ठीक लिखा हुआ है, ठीक लिखा हुआ है। अब हम इसको इक्वल टू किसके कर देते हैं? बोनस के, कि वो बोनस के बराबर बोनस कितना हो गया? इतना हो गया। अब हम इसको चला के चेक भी करते हैं सिर्फ इतने से काम को। प्रिंट BONUS बोनस, बोनस फिलहाल तो 0 है ना, जब ये कंडीशन जाएगी तो बोनस चेक कराएगी कितना बोनस है। रन पे करते हैं जी, क्लिक इंटर, सैलरी नॉट डिफाइंड, यस सैलरी नहीं आएगा यहाँ पे, N1 आएगा क्योंकि सैलरी हमारे पास N1 है ना, यूजर से हम तो ले रहे हैं। चलते हैं जी आगे, ये क्या कहता है? अ वैल्यू ऑफ टाइप डबल कैन नॉट बी असाइन टू द, 50 को जब 100 पे डिवाइड करेंगे तो किस में वैल्यू आएगी? पॉइंट्स में वैल्यू आएगी। हमारे पास क्या है? इंटीजर है, तो या तो हम ऊपर यहाँ पे डबल कर दें, या एक और हल भी है, वो हल बड़ा खूबसूरत हल है। क्या मतलब? समझा नहीं। लेकिन ये जो डिवाइड हो रहा है ये किस पे डिवाइड हो रहा है? सैलरी पे डिवाइड हो रहा है। बोनस पे तो बाद में जाके वैल्यू साइन हो रही है, पहले तो इस पे हो रहा है ना। हमने पहले इसको चेक करना है, डिवाइड को। इंटीजर में डबल को इंटीजर में कन्वर्ट करने का एक आसान तरीका सुनो। डार्ट के अंदर कभी आपने टिल्ट ऑपरेटर का नाम सुना है? टिल्ट ऑपरेटर होता है जी भाईजान ये वाला, इसे कहते हैं टिल्ट ऑपरेटर। देख रहे हो ये आप सबके कीबोर्ड्स में ये ऑपरेटर है। ये डबल को इंट में कन्वर्ट कर देता है, पॉइंट्स वाली वैल्यूज खत्म कर देता है। ऊपर चलने की जरूरत नहीं है। ये कुछ ओके जी। अब रन पे करते हैं जी, क्लिक। एक मिनट ये क्या कह रहा है? चूस मार रहा है ये? नहीं यहाँ पे तो जरूरत ही नहीं है, वो तो वॉर में आ रहा है, वॉर। अच्छा एक मिनट नहीं, ऐसे तो नहीं आएगा, कोई ना कोई वैल्यू तो उसको साइन करनी पड़ेगी। बोनस पे ही एरर आ रहा है। अ वैल्यू ऑफ टाइप डबल कैन नॉट बी टाइप। जो बोनस की आउटपुट आएगी वही मतलब डबल में आएगी। ये होना चाहिए ना। एक मिनट देखने दो मुझे। नहीं ऐसे होता है, डबल को इंट में कन्वर्ट करने के लिए टिल्ट ऑपरेटर ही इस्तेमाल होता है। ये पता नहीं ये सेटअप सपोर्ट नहीं कर रहा ये ऑपरेटर, या लेकिन ये हमने कई दफ़ा पहले भी किया इसको। सर वो डिवाइड होने के बाद होगा ना, जो आउटपुट होगी बोनस की निकलेगी वही डबल में होगी, पहले तो इंट में ही होगी, पहले तो इंट में ही है ना। तो आप चाहते हो कि यहाँ पे टिल्ट ऑपरेटर लगा दें बोनस के साथ? बोनस तो ऑलरेडी वॉर में, उसमें जो वैल्यू मर्जी आ जाए। बोनस तो वेरिएबल में ना, उसमें जो भी वैल्यू आएगी वो स्टोर हो जाएगी, मुझे टेंशन नहीं है। नहीं एंड पे भी वो तो लॉजिक ही नहीं बन रही हुई, उसको रन टाइम पे उसको कन्वर्ट करना चाहिए। देखो उन्होंने समझ नहीं औखों के एरर देते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, एक जस्ट गिव मी मिनट, हम ऐसा करते हैं कि लेट्स डू दिस नाउ, रन दिस एप्लीकेशन।
हा, कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंद शौक किसी। क्या डिवाइड के लिए ये ऑपरेटर यूज नहीं होता और हम ये ऑपरेटर यूज कर रहे हैं? नहीं, ये इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, तो फिर भाई पागल हो गया ये। नहीं यार, नहीं 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 नहीं, लेट मी चेक इट। 100 डिवाइडेड बाई 5, तो क्या हो गया इसको? A value of type double cannot be assigned to the, let's put here that else statement. एक मिनट फिर यही कर लेने आप। यार तेरी बातें जो है ना। अच्छा, हमने क्या करते हैं कि हम इस इधर जो है ना वो 0.0 ले लेते हैं, 0.0, क्योंकि ये अब डबल बन जाएगा। अब जो भी रिजल्ट आएगा वो डबल में स्टोर हो जाएगा। लगी समझ? कोई नहीं, ठीक है। अब क्या हम इसको हटा दें? हटा देते हैं और अब चला के देखते हैं। इंटर सैलरी, सैलरी इंटर कितनी करें जी? 100 रुपया इंटर करते हैं ताकि चेक करें आप लोगों का जो जुगाड़ है वो ठीक है कि नहीं है। ग्रेड इंटर करते हैं कितना? फॉर एग्जांपल 30 इंटर करते हैं, जो 15 से बड़ा होगा। बोनस 50% ऐड हो गया जी। गुड होगा, लॉजिक ठीक होगी हमारी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? ठीक है, अब हम जाते हैं इफ N2 हमारे पास क्या है? ग्रेड है। इस बार लेस देन या लेस देन हो या बराबर हो, तो फिर हम क्या करेंगे? बोनस में कितना ऐड करना है? 100 मल्टीप्लाइड बाई कितना ऐड करना है? 25% डिवाइडेड बाई कितना? N1। और ये किसके बराबर हम स्टोर करवा लेंगे? BONUS, बोनस के बराबर हो जाएगा ये, क्योंकि हमारे पास स्टेटमेंट क्या है? इनपुट सैलरी एंड ग्रेड, इट एड्स 50% बोनस इफ द ग्रेड इज greater than 15, it inputs 25% bonus if the grade is 15 or less, then display the total salary। ये दोनों काम हो गया। अब हम क्या करते हैं जी? एंड पे यहां पे लिखते हैं जी N1 इक्वल टू बोनस प्लस सैलरी, तो नहीं सॉरी, बोनस प्लस N1। सैलरी क्या बनेगी भला? जो उसका बोनस भी ऐड हो जाएगा और उसकी सैलरी भी ऐड हो जाएगी, ये दोनों मिलके क्या बन जाएगी? सैलरी बन जाएगी। तो सैलरी हमारे पास N1 पड़ी हुई है। लगी समझ? कोई नहीं। तो ये हमने एंड पे क्लिक किया और अब हमने कर दिया जी प्रिंट। क्या करे हो? कहाँ पे? हाँ, यहाँ पे 2 कॉमन। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि टोटल सैलरी इज $N1। अब इसको चेक करें, कितने लोग कहेंगे कि ये ठीक चलेगा? सैलरी हमने इंटर कर दी जी 10,000 रुपया। ग्रेड इंटर कर दिया जी 10, होता तो नहीं 11 ग्रेड। टोटल सैलरी कितनी आ गई जी? इशारिया 25, एक ही हो गया। इशारे 25 ऐड किया वो 100 के साथ डिवाइडेड आएगा और 50 के साथ आएगा मल्टीप्लाई। 100 के साथ आएगा डिवाइडेड बाई, एंड 50 के साथ क्या आएगा? मल्टीप्लाई। क्या ये बच्चा ठीक कह रहा है? नहीं, अदा नहीं सर, मार्क्स नहीं, टोटल मार्क्स होते हैं। हाँ, तो टोटल मार्क्स आपने परसेंटेज निकालती, कैसे निकालते हो अपने नंबरों की? टोटल मार्क्स डिवाइड बाई ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइड बाई टोटल मार्क्स।
मल्टीप्लाइड बाई 100। सो यहाँ पे ऑब्टेन्ड मार्क्स हम कैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑब्टेन्ड, इतना उसने ऑब्टेन्ड कर लिया, डिवाइड बाई टोटल सैलरी मल्टीप्लाइड बाई 100, सॉरी मल्टीप्लाइड बाई 100। ये कंडीशन हमारी चलनी चाहिए। सर ये परसेंटेज निकाल के हमने करना है ना, परसेंटेज हमारे पास है, हमने मतलब उसके ऑब्टेन्ड मार्क्स हासिल चेक करने हैं। हाँ तो इधर जो डिवाइड हो रहा है वो उधर ठीक, मल्टीप्लाई हम करेंगे 100 डिवाइडेड बाई n1। अब ठीक है, अब ठीक है, प्लस हम कर दें, सर पहले 50 आएगा ना, 50 डिवाइडेड बाय 100 या मल्टीप्लाई बाय टोटल सैलरी। एक मिनट थोड़ी मेरी मान लो, प्लस कर देते हैं जी 50। क्या ये लॉजिक ठीक है? नहीं ठीक। हाउ टू गेट परसेंटेज फॉर्मूला, वैल्यू ओवर टोटल वैल्यू ज़रब 100। हम पहले ठीक तो लगा रहे थे, पहले ठीक लगा रहे थे हम। सर ये इसके साथ परसेंटेज निकलेगी ना? हाँ तो हमने पहले परसेंटेज निकालनी है। नहीं, परसेंटेज तो हमारे पास है, परसेंटेज है हमारे पास, तो हमने क्या करना है, पहले परसेंटेज आएगी, इधर से निकालो ज़रा, 100 निकालने पहले, इधर से क्या निकालना है, हाँ 100 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, हाँ। तो जाके डिवाइड होगा, ठीक है। और सैलरी मल्टीप्लाई हो रही है तो जाके होगी। तो क्या लगाना चाहिए हमें, बोनस इक्वल टू पहले 50 आएगा, 50 प्लस प्लस नहीं आएगा सर, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय टोटल सैलरी n1 डिवाइडेड बाय डिवाइड बाई 100। ठीक है, ठीक है। अब ये चल जाएगा, मसला है, कोई मुश्किल नहीं, ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा मैं। सैलरी टोटल कितनी है जी, 10,000, 10 ग्रेड है उसका, और सैलरी कितनी आ गई जी, 15,000। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे 25 लगाना है। ठीक है, सैलरी मैंने कर दी जी फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपया, और ग्रेड कर देने फॉर एग्ज़ाम्पल 6 कर देने जी, 125 रुपये ऐड होगा जी, 25% ही उसका ऐड होगा। ठीक है, वो तो चल जाएगा, वो कोड तो चल जाएगा, हम मरी लाओ। हम सैलरी कर दी जी 100, ग्रेड का आता है जी 17, 150 रुपया थोड़ी सैलरी टोटल बन गई है। ठीक है, अब इस तरह तो हम लोगों को अब्बा जी का ग्रेड निकलता होता है, मतलब जो बजट आता है ना। ठीक है, तो ये हमारे पास छोटा सा एक प्रोग्राम बन गया। 6:18 हो चुके हैं, एक प्रोग्राम और कर लें, कर लिए कि कॉल करिए, सर घर से करके लाएंगे। ठीक है जी। कल के लिए आपका जो टास्क होगा, Ctrl+A Ctrl